बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस खास वीडियो में मैं चर्चा करूंगा बीपीएससी पीआरटी शिफ्ट 1 में पूछे गए आपके जीएस पेपर में जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों में कितनी गलतियां हुई हैं, आंसर की जो जारी किया गया है, किन किन प्रश्नों के ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके पहले मैंने पूरे 120 प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस वाला क्लास डाला था, जिसके ऊपर आप सभी साथियों ने बहुत अच्छे कमेंट किए और कुछ ऐसे प्रश्न थे जहां पे मिस्टेक्स हुए थे, उनके ऊपर आप लोगों ने फीडबैक दिया और आप तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आपके फीडबैक के ऊपर जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि 2 ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर की जो जारी किए गए बीपीएससी के द्वारा उसमें मिस्टेक है और आप इनके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और इसका प्रूफ मैंने वहाँ पे ढूंढा है, एनसीईआरटी के बुक का रेफरेंस मैं साथ लेकर के आया हूँ। और जितने भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस थे, जो टफ़ कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, उनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो एक बार फिर से बना करके लाऊंगा ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है और बहुत सारे साथियों का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। ठीक है। और जो नए अभ्यर्थी हैं जो आगामी बीपीएससी की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा एक क्लास हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा और पैटर्न को आप समझिएगा कि किस प्रकार से ऑप्शंस में भी बच्चों को फंसाया गया है। ठीक है। कई ऐसे प्रश्न थे जहाँ पे ऑप्शन में गलतियाँ हुई हैं। ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। फिलहाल यहाँ चर्चा करेंगे उन 2 प्रश्नों के ऊपर जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट ए है। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बुकलेट सीरीज ए है जनरल स्टडीज़ का। ठीक है। पीआरटी का है ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये विज्ञान से संबंधित सवाल है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है और बर्फ़ जब पिघल जाती है तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? वो उठेगी या फिर गिरेगी या फिर वैसे ही बनी रहेगी या फिर डी और ई में से कोई आंसर होगा। बीपीएससी ने जो आंसर जारी किया है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरेगी, जो कि गलत है। ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उठेगी। और इसका रेफरेंस मैंने एनसीईआरटी के बुक से ढूंढा है और एनसीईआरटी के बुक में आप यहाँ पर देखिए, इसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और ये रहा आपका एनसीईआरटी के बुक का रेफरेंस। इसमें बताया हुआ है कि 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। ठीक है। और इस प्रयोग में मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण के ऊपर प्रयोग किया गया है। ठीक है। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डाला जाता है, उसे कुछ देर शांत छोड़ दिया जाता है ताकि जल और तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहता है कि पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। नीचे वाले जल की परत यानी कि जो जल की परत होगी वो नीचे रहेगी और जो तेल की परत होगी वो ऊपर रहेगी। ठीक है। और इस चित्र में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, यहाँ पे आप देखिएगा चित्र में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। ये पृथक्करण कीप का चित्र है और इसमें मिट्टी के तेल की परत को ऊपर दिखाया गया है, जो यह प्रदर्शित करता है कि मिट्टी का तेल जल के ऊपर आ जाता है। ठीक है। जल की जो परत है वो नीचे है। तो ये जो बुक है, इस बुक का आप रेफरेंस दे सकते हैं। मैं इसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप एनसीईआरटी के बुक से इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर आप यहाँ पे देखिए 22। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 56 में चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 56। तो यहाँ पर देखेंगे स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है। आपका जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है चाइना बांग्लादेश, जबकि इसका एनसीईआरटी के बुक में रेफरेंस दिया हुआ है और वहाँ है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख मलेशिया। आइए इसको भी देख लेते हैं एनसीईआरटी के बुक से, सीधा सीधा इसको देखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक से। अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा
स्थानांतरणशील कृषि से, ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं दहन, इंग्लिश में इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने पद्धति से होती है। पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें आगे चलते हैं तो रेफरेंस आपको यहाँ दिया हुआ है। देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में से झूमिंग कृषि कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा के नाम से यह जाना जाता है एवं मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। ये आपका सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मलेशिया व इंडोनेशिया में से लादांग कहा जाता है। बांग्लादेश की कहीं चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस रेफरेंस को ले सकते हैं। और ये जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, ये क्लास 12th की पुस्तक है, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर आपका है 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से ये लिया गया है। पेज नंबर 34 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पेज नंबर 34 है। किताब का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इस पुस्तक से, जो कि एनसीईआरटी के क्लास 12th की किताब है, वहाँ से आप इसका रेफरेंस देकर के चैलेंज कर सकते हैं इसके आंसर शीट को, ठीक है, आंसर की को। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्न मुझे मिले जिसके ऊपर आप आंसर कर सकते हैं। बाकी के जितने भी प्रश्न हैं जिसके ऊपर कन्फ्यूजन था, जो बहुत ही टफ श्रेणी के थे, वो सभी सही दिए हुए हैं, ठीक है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि उन सभी प्रश्नों का एक सेपरेट वीडियो बना करके लाया जाए, ताकि उससे बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा। मुझे तो बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला है, उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।